नमस्कार। आज हम श्री अरबिंदो के भारत की वैश्विक भूमिका पर जो विचार हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। खासतौर पर मानवता के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के तौर पर भारत की भूमिका। जी हमारे पास एक निबंध के कुछ अंश हैं जो उनके विचारों को सामने रखते हैं। बिल्कुल। तो आज का मकसद ये समझना है कि श्री अरबिंदो का जो राष्ट्रवाद का विचार है, वो आम राजनीतिक राष्ट्रवाद से मतलब कैसे अलग है, हाँ। और ये आज की दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनका क्या हल दे सकता है। शुरुआत इस विचार से होती है कि राष्ट्रवाद एक दैवीय शक्ति है, एक शक्ति है ना। चलिए इसे खोलते हैं जरा। बिल्कुल, देखिए स्रोत यही बताते हैं कि श्री अरबिंदो के लिए जो भारतीय राष्ट्रवाद था उसकी जड़ें सनातन धर्म में थीं। मतलब वो शाश्वत आध्यात्मिक विधान। अच्छा। उनका मानना था, उनके शब्दों में, भारत बॉर्न विद द सनातन धर्म, यानी भारत की पहचान, उसकी किस्मत, वो उसकी आध्यात्मिक विरासत से अलग हो ही नहीं सकती। तो ये भारत को सिर्फ एक देश नहीं बनाता फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भारत को एक आध्यात्मिक सभ्यता बनाता है जिसका दुनिया के लिए एक खास मिशन है, एक उद्देश्य है। तो मतलब ये जो राष्ट्रवाद था ये सिर्फ पॉलिटिकल आजादी के लिए नहीं था? नहीं, उससे कहीं ज्यादा था। ये एक तरह से आध्यात्मिक पुनर्जागरण का बुलावा था। अच्छा। श्री अरबिंदो ने साफ कहा भी है, nationalism is not a mere political program. It is a religion that has come from God. बाप रे, एक धर्म जो ईश्वर से आया है। हाँ, और ये पश्चिमी राष्ट्रवाद से बहुत अलग है। पश्चिम में राष्ट्रवाद अक्सर नस्ल या भाषा की एकता पर आधारित होता है। हाँ सही है। पर भारतीय राष्ट्रवाद का आधार सनातन धर्म है, जो अपने आप में बहुत सी विभिन्नताओं को जगा देता है, उन्हें समेटता है। और इसमें वो भारत माता की कल्पना भी तो है, राष्ट्र एक जीवित माँ की तरह। जी हाँ। और राष्ट्रवाद का विकास भी तामसिक मतलब निष्क्रिय विरोध, फिर राजसिक यानी आक्रामक विद्रोह, और फिर सात्विक आध्यात्मिक शक्ति तक। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल, और यही आध्यात्मिक आधार है ना जो इसे स्वाभाविक रूप से समावेशी बनाता है, सबको साथ लेकर चलने वाला। और ये दुनिया में कह सकते हैं सद्भाव बनाने में मदद कर सकता है। ये हमें उस जरूरी सवाल पर लाता है, एकता और विविधता। हाँ, ये तो हमेशा का सवाल रहा है। आज की चुनौती यही है कि बिना सबको एक जैसा बनाए एकता कैसे लाई जाए। और यहाँ ये जानना बड़ा रोचक है कि क्या कि आजादी के बाद भारत का अपना जो अनुभव रहा है, जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का बनना, हाँ, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हाँ, वो दिखाता है कि सांस्कृतिक विविधता असल में राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकती है, कमजोर नहीं। ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, तो श्री अरबिंदो ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन पश्चिमी विचारों को कैसे देखा आध्यात्मिक नजरिए से? हाँ, उनका मानना था कि जो पश्चिम में क्रांतियां हुई, उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता तो शायद हासिल कर ली, हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह। जी, लेकिन वो बंधुत्व, भाईचारे में चूक गई। क्यों? क्योंकि उनकी नींव में आध्यात्मिकता नहीं थी। अच्छा। उनके अनुसार सच्चा भाईचारा तभी आ सकता है जब हम हर प्राणी में, हर चीज में उसी एक दिव्य सत्ता पर पहचाने। ये भारत के उस पुराने ज्ञान से जुड़ता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल, तो ये जो एकता और अनेकता के बीच का तनाव है ना, ये उसका समाधान है एक तरह से। तो फिर दुनिया में भारत की वो खास भूमिका क्या बनती है श्री अरबिंदो के हिसाब से? उन्होंने लिखा भी था। हाँ, उन्होंने लिखा, इंडिया ऑफ द एजेस इज नॉट डेड, नॉर हैज शी स्पोकन हर लास्ट क्रिएटिव वर्ड, शी लिव्स एंड हैज स्टिल समथिंग टू डू फॉर हरसेल्फ एंड द ह्यूमन पीपल्स। मतलब भारत अभी जीवित है और उसे अपने लिए और दुनिया के लिए अभी बहुत कुछ करना है। जी, और मुख्य योगदान क्या हो सकते हैं? पहला, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का एक मॉडल देना दुनिया को, जो सार्वभौमिक आध्यात्मिकता पर आधारित हो। हाँ, किसी एक पंथ पर नहीं। दूसरा, एक साथ कई पहचाने रखने का विचार, कि आप भारतीय भी हैं और वैश्विक नागरिक भी, दोनों एक साथ। ये संभव है उनके अनुसार, हाँ। और तीसरा, दुनिया के जो संघर्ष हैं उनमें मध्यस्थ बनना, अपनी अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा है, सारी पृथ्वी एक परिवार है, जी, उसके आधार पर। लेकिन आज जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें तो सब कुछ एक जैसा होने का खतरा रहता है, कल्चरल होमोजिनाइजेशन जिसे कहते हैं। इसका क्या समाधान था श्री अरबिंदो के पास? हाँ, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक एकता की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि जरूरत है एक साइकिक सोल बेस्ड यूनिटी की। साइकिक यूनिटी मतलब आत्मा के स्तर पर एकता, चेतना के स्तर पर।
सच्ची इंटरनेशनल यूनिटी का आधार चेतना होनी चाहिए, सिर्फ बाहरी समझौते नहीं। अच्छा, और इसमें भारत की भूमिका क्या है कि वो सांस्कृतिक एकरूपता का विरोध करें और अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे दुनिया के साथ साझा करें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब इसे अमल में कैसे लाया जाए प्रैक्टिकली? देखिए, समाधान असल में व्यक्तिगत बदलाव में है। आत्मज्ञान को शिक्षा का हिस्सा बनाना होगा। जैसा श्री मां मीरा अल्फा साने ने कहा था, इंडियाज रोल इज टू बी द गुरु ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का गुरु बनना? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि भारतीय अपनी इस महान आध्यात्मिक विरासत को सिर्फ कहे नहीं बल्कि जीकर दिखाएं, उसे जीवन में उतारे। सही बात है। और यही ये सवाल उठता है कि ये व्यक्तिगत स्तर पर कैसे मुमकिन है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो संक्षेप में कहें तो श्री अरबिंदो का नजरिया भारत को मानवता के लिए एक आध्यात्मिक सहायक के रूप में देखता है। जी, एक ऐसा देश जो सनातन धर्म को एक जीवित सत्य के रूप में दुनिया के सामने रखकर अनेकता में एकता का रास्ता दिखा सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा राष्ट्रवाद है जो पूरी मानवता की सेवा करें और एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीयता जो आत्मा में आधारित हो, जिसके लिए चेतना में बदलाव लाना होगा। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं हम लोग। अगर कोई देश अंदर से इस तरह के आध्यात्मिक आधार को अपना ले तो दुनिया के साथ उसके रिश्ते कैसे बदल सकते हैं? मतलब सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक रणनीतियों से परे हटकर। हाँ, सोचने वाली बात है। धन्यवाद। जय भारत माता, जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां।